वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो इससे इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इसको इनेक्ट किया था, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा था, रैपिड डिफॉरेस्टेशन। क्योंकि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद अपना डेवलपमेंट करना था हमको, तो डिफॉरेस्टेशन करके इंडस्ट्रीज वगैरह वहां पे सेटअप करी जा सकती थी। तो बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, इसलिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को इनेक्ट किया गया था 1980 में, टू चेक फर्दर डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। तो इसका पहला जो ऑब्जेक्टिव था यही था कि रिस्ट्रिक्ट करना फॉरेस्ट लैंड का यूज नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस, नॉन फॉरेस्ट लाइक एग्रीकल्चर के लिए या फिर इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। प्रिवेंटिंग डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व्ड अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1987। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे उन्होंने ये एक्ट जो पास किया था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, इसमें इसके अंडर में इन्होंने बहुत सारा फॉरेस्ट का एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट कर दिया था कि वहां पे जाके कोई भी कुछ भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता है। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट बनी थी यहाँ पे, इंडियन गवर्नमेंट, वो उसको डी रिजर्वेशन कर रही थी कि अब ये रिजर्व फॉरेस्ट नहीं रहे और यहाँ पे जो भी लोग जाके ग्रेजिंग कर सकते हैं, वुड को कट कर सकते हैं, ये सब कुछ वो अलाउ कर रहे थे। तो अंडर दिस एक्ट इसको प्रिवेंट किया गया कि आप डी रिजर्व नहीं कर सकते। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसको डी रिजर्वेशन नहीं कर सकती थी फॉरेस्ट का। एंड ऑल्सो ये रिस्ट्रिक्ट करता है लीजिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू प्राइवेट इंडिविजुअल। कोई भी फॉरेस्ट का एरिया है वो किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज को नहीं दे सकते हैं अंडर दिस एक्ट, या फिर किसी भी अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन, किसी को भी नहीं दिया जा सकता है। प्रिवेंट क्लियर फेलिंग ऑफ नेचुरली ग्रोन ट्रीज, जितने भी ट्रीज है उनको कट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो इसमें एक्चुअली हुआ ये था कि पहले स्टेट के पास में पावर थी, स्टेट चाहे तो किसी भी फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट बना सकता था या फिर उसको डी रिजर्व कर सकता था, मतलब कि उसको रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी से हटा देना और बाकी सब यूज कर सकते हैं। ये पावर स्टेट से हटके अभी सेंटर के पास में आ गया था, क्योंकि स्टेट जो थे वो इसका काफी ज्यादा अपने बेनिफिट्स के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसीलिए सेंटर को फिर पास करना पड़ा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो इसमें फॉरेस्ट ऑफिसर्स अपॉइंट करे गए जो इसको एडमिनिस्टर करते हैं। अब इसमें अगर डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड करना है, मतलब कि ये फॉरेस्ट का लैंड है और इसको इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए डाइवर्ट करना है, तो सबसे पहले इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल होना जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वहां से अप्रूवल लाना जरूरी है। उसके बाद ही हो सकता है यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करी जा सकती है। इसमें भी एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जाती है, वो कमेटी जाके देखेगी कि ये हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर एक फॉरेस्ट कट होता है तो सिर्फ वहां पे एक ट्रीज ही कट नहीं होते, वहां पे बहुत सारे एनिमल्स भी रहते हैं, पूरा एक बायोडाइवर्सिटी, एक इकोसिस्टम वहां पे है, वो पूरा खत्म हो जाता है। तो वो सब वो चेक करते हैं कि कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसके बाद ये एडवाइजरी कमेटी एडवाइस करेगी सेंटर को कि आपको ये प्रोजेक्ट को अप्रूव करना है या नहीं करना है। अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंडर फॉरेस्ट को 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। पहला है रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, प्राइवेट फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट तो वही है, सेम है, कि यहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं होगा। अनऑथराइज्ड फेलिंग ऑफ ट्रीज को कट नहीं कर सकते, क्वायरिंग नहीं कर सकते, ग्रेजिंग, हंटिंग नहीं कर सकते हैं। अनऑथराइज मतलब जो उसे मैनेज कर रहे हैं फॉरेस्ट ऑफिसर्स लाइक वाइल्ड लाइफ वार्डन, अगर वो ऑथराइज करता है कि आप थोड़ा बहुत ट्रीज को कट कर सकते हो, इसी उसी केस में करा जा सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकते, हंटिंग नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो ये पनिशेबल होता है, इसमें फाइन हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। अभी रिजर्व फॉरेस्ट को डिक्लेयर तो स्टेट ही करता है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है वो रिजर्व फॉरेस्ट को डिक्लेयर कर देगी कि ये हमारा स्टेट है और इसका ये वाला जो एरिया है दिस इज रिजर्व फॉरेस्ट नाउ। बट इसको डी रिजर्व नहीं कर सकता। अब वो कुछ टाइम के बाद ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट अगर वहां पे चेंज हो जाती है, वो ये नहीं कह सकते कि अब ये रिजर्व फॉरेस्ट नहीं रहा, आप इसको एक्सप्लॉइट करो, ये नहीं हो सकता। उसके लिए फिर आगे प्रोसीजर होता है जो फॉलो करना पड़ेगा। तो दिस इज रिजर्व फॉरेस्ट। विलेज फॉरेस्ट वो है, वो रिजर्व फॉरेस्ट है जो विलेज कम्युनिटीज को दे दी गई है। क्योंकि ये रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ पे लोग भी रहते हैं, तो इसका कुछ पार्ट जो यहाँ पे रहने वाले लोगों को दे दिया, कम्युनिटीज को दे दिया, तो उससे कहते हैं विलेज फॉरेस्ट। देन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये जो फॉरेस्ट होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इनको स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, बट इनमें ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। जैसे रिजर्व फॉरेस्ट में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ग्रेजिंग नहीं कर सकते यहाँ पे, नथिंग। बट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में ट्रीज वगैरह तो नहीं काटे जा सकते हैं, बट यहाँ पे और चीजें हो सकती है, लाइक कि ग्रेजिंग वगैरह यहाँ पे हो सकती है। एनवायरमेंटल लॉ सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कॉन्टैक्ट थ्रू अवर वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।